वेलकम टू डे 10 ऑफ वन डे वन टॉपिक रिवीजन सीरीज। आज के टॉपिक हमारा होगा पेडिग्री एनालिसिस। आज हम देखेंगे पेडिग्री एनालिसिस। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस। आखिर पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है और क्यों इसका रिलेवेंट है, क्यों इतना इसकी रिलेवेंसी है और क्यों ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो कहते हैं कि स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इन अ फैमिली। पेडिग्री हम पढ़ते हैं ताकि हम किसी एक फैमिली में उसके जनरेशनल जो डिजीज हैं या फिर जो ऐसा कह सकते हो कि जो भी इररिलेवेंट डिजीज हैं या फिर जेनेटिकल डिसऑर्डर हैं वो कितने कौन कौन से मेंबर में जाएंगे, ट्रेवल करेंगे, वो सारी बातें हम यहाँ पे देखते हैं किसमें, पेडिग्री में। तो क्या कह रहा है कि स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इन अ फैमिली, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग अ फैमिली ट्री डायग्राम। यहाँ पे एक फैमिली ट्री डायग्राम हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स टू ट्रेस द जेनेटिक डिसऑर्डर। जैसा कि अभी हमने बताया कि ये हेल्प करता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर को हम ट्रेस कर सकें, पकड़ सकें। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट इज कॉमनली आस्क्ड इन नीट एग्जाम। नीट में ये कॉमनली पूछा जाता है। ठीक है, आइए जान लेते हैं कुछ सिंबल्स जो हम पेडिग्री में यूज करते हैं। ठीक है, सिंबल्स यूज्ड इन पेडिग्री। पहला है, अगर स्क्वायर है तो वो मेल के लिए है, सर्कल इज फॉर फीमेल। ठीक है, इतना जानना। लेकिन अगर कहीं वो फील्ड है, मतलब फील्ड स्क्वायर है, तो समझना कि अफेक्टेड मेल। ठीक है, अगर वो कहीं फील्ड सर्कल है तो समझना कि अफेक्टेड फीमेल। ठीक है, और अनफिल्ड है तो मतलब समझना नॉर्मल। अनफिल्ड स्क्वायर मतलब नॉर्मल मेल, अनफिल्ड सर्कल मतलब नॉर्मल फीमेल। हॉरिजॉन्टल लाइन बताएगी मैरिज को और वर्टिकल लाइन बताएगी ऑफ स्प्रिंग को। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मान लो ये मेल है, नॉर्मल मेल, इसकी शादी हुई किससे, नॉर्मल फीमेल। तो ये लाइन है ना, ये जो लाइन है ये लाइन बताएगी मैरिज का। अब अगर बात करूं मैं, अगर हमने वर्टिकल लाइन ऐसे कर दिया ये लाइन, तो ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वाली लाइन, ये बताएगा इनके चिल्ड्रंस के बारे में, इनके चाइल्ड के बारे में। ठीक है, तो यहां पे वर्टिकल लाइन बताएगी ऑफ स्प्रिंग और हॉरिजॉन्टल लाइन बताएगी मैरिज के। थर्ड पॉइंट है हमारा कि टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जो हम पढ़ते हैं या फिर जो पढ़े जाते हैं। पहला है ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक रेसेसिव। पहले डोमिनेंट और रेसेसिव समझ लेते हैं। देखो होता क्या है कि डोमिनेंट जो कैपिटल लेटर हम लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो फिनोटिपिक रिजल्ट दिखेगा वो हमें टॉल का ही दिखेगा। देखो इसमें जो कैपिटल लेटर है ना, ये कैसा है, ये है डोमिनेंट, ये है डोमिनेंट। ठीक है, तो ये अपना इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, लेकिन अगर बात रही रेसेसिव की, रेसेसिव तभी अपना शो करेगा इफेक्ट जब वो कपल में होगा। मतलब रेसेसिव अपना इफेक्ट तभी शो करेगा जब वो जोड़े में हो, यानी स्मॉल टी आएगा तभी ये डॉर्फ बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर स्मॉल टी कभी सिंगल है तो अपना इफेक्ट कभी नहीं शो कर पाए, क्योंकि वहां पर रेसेसिव है, दब जाता है किसके थ्रू, डोमिनेंट के थ्रू। तो अब समझते हैं कि यहां पे ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या है। इसका मतलब कहता है कि जो यहां पे एक सिंगल म्यूटेटेड जीन की रिक्वायर होती है, यहां पे एक जीन भी अगर म्यूटेटेड हो गया और वो डोमिनेंट हो गया तो ऑटोसोमल डोमिनेंट कहलाएगा। ठीक है, डोमिनेट करेगा, क्योंकि सिंगल जीन डोमिनेट करने के लिए तो एक भी काफी है। उसी तरह ऑटोसोमल रेसेसिव की बात करेंगे तो ऑटोसोमल रेसेसिव को हमेशा कपल में यानी जोड़े में आना पड़ेगा, तो यहां पे डबल म्यूटेटेड जीन रिक्वायर होते हैं। ठीक है, और बात करें हम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की, तो पहले से समझना डोमिनेंट है मतलब इसको भी दो की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक्स लिंक का मतलब जो डिफेक्टेड जीन होगा वो एक्स क्रोमोसोम पे होगा, और यहां पे जो सिंगल कॉपी होगी वो दोनों को डिफेक्ट करेगी, दोनों को, मतलब मेल फीमेल दोनों को इफेक्ट करेगी, लेकिन कम इफेक्ट शो करेगा किसको, फीमेल को कम इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, ज्यादा इफेक्ट शो करेगा किसमें, मेल में हमें ज्यादा इफेक्ट दिखाएगा। बात करें अगर एक्स लिंक की, एक्स लिंक में रेसेसिव है, समझना यहां पे कह रहा है कि डिफेक्टेड जीन जो होगा वो एक्स क्रोमोसोम पे होगा और वो रेसेसिव होगा, मतलब दबा हुआ, और इसी में सबसे ज्यादा ये असर किसमें करेगा, मेल में। क्यों भाई, क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, उसमें भी अगर मान के चलो, ऐसे समझो, देखो मान लो कोई फीमेल है, फॉर एग्जाम्पल फीमेल है XX, इसको कलर ब्लाइंड, ये फीमेल जो है कलर ब्लाइंड है और कैरियर नहीं, XI ले लिया, इसके दोनों क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस, मतलब फीमेल होमोजाइगस जो है ये अफेक्टेड है कलर ब्लाइंडनेस से। अब इसका क्रॉस हुआ, मतलब जो मेल है, मेल अगर मान लो मेल है XY, अब यार इससे जो लड़की बनेगी एक क्रोमोसोम X का आएगा, फीमेल का XI। ठीक है, अब X आया एक मेल का, तो ये है क्या
अगर इसका मेल भी, मतलब मेल के ऊपर आई है, कैरियर है वो, तो यहाँ पे तो कंफर्म है कि एक जो लड़की होगी वो तो 100% क्या है, 110% वो क्या है, कलर ब्लाइंडनेस होगी, कलर ब्लाइंड होगी, है ना, ऐसा है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट आता है, खैर आप डिटेल में इसको देख सकते हो डिटेल लेक्चर में, यहाँ पे हम रिवीजन करवाने केवल। नेक्स्ट हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेड का कैरेक्टर्स जान लीजिए। ये अपीयर होते हैं हर एक जनरेशन में। ऑटोसोमल डोमिनेंट, भाई ये डोमिनेंट है तो हमेशा डोमिनेट करेंगे, तो ये हर जनरेशन दिख जाएंगे। अफेक्टेड पर्सन हैज एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट, इसमें जो अफेक्टेड पर्सन होगा दोनों में से कोई एक पेरेंट्स तो अफेक्टेड होगा ही होगा। इसमें बोथ मेल एंड फीमेल अफेक्टेड इक्वली, और मेल और फीमेल दोनों इक्वल अमाउंट में अफेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि मेल ज्यादा फीमेल कम। एग्जाम्पल इसका है जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया, तो इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहला है एग्जाम्पल हंटिंगटन्स कोरिया। हंटिंगटन्स क्या है, जिसमें इंसान मतलब हिलने सा लगता है। ठीक है, और सेकंड एग्जाम्पल है पॉलीडेक्टिलिया। पॉलीडेक्टिलिया मतलब ऐसा कहते हैं कि अगर किसी के पेरेंट्स के पांच से ज्यादा उंगली है एक पाम में, तो उसके ऑफस्प्रिंग में भी वो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बेस्ट लेते हैं यहाँ पे अपने ऋतिक रोशन का, तो ऋतिक रोशन के फादर के भी जैसे 6 उंगलियां हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे ऋतिक रोशन के भी दिखेगी। नेक्स्ट है ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट्स के बारे में। ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट्स की बात कर लें कैरेक्टर्स की, तो ये ना ये में स्किप अ जनरेशन, ये हर जनरेशन नहीं दिखाई देंगे, ये किसी ना किसी एक जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो उस जनरेशन में अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाएंगे, तो स्किप हो गया। अब ये पेरेंट्स यूजुअली कैरियर होते हैं इसमें, लेकिन अफेक्टेड नहीं होते, कैरियर होते हैं। अगर मिल गए साथ साथ के 2 कैरियर तो मिल गए भाई अफेक्टेड। ठीक है, यहां पे इक्वली मेल और फीमेल इफेक्ट होते हैं। इसका एग्जांपल हो जाता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में जो आरसीबी है, आरसीबी नहीं आरबीसी जो होती है वो बाइन्यूक्लिएटेड होती है, तो आरबीसी जो है वो ऐसे रप्चर हो जाती है, मतलब ट्विस्टेड हो जाती है, जिससे होता क्या है कि वो प्रॉपर सस्टेन नहीं कर पाती। और नेक्स्ट है फिनाइल कीटोयूरिया। फिनाइल कीटोयूरिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एक पर्टिकुलर प्रोटीन बॉडी जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो इसका एक्यूमुलेशन बॉडी में होता है, यूरिन के साथ ये ब्लैक फॉर्म में निकलता है। ठीक है, 6 हमारा एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट्स के बारे में जान ले। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट्स के? ये मोर कॉमन इन मेल्स। एक्स लिंक भाई मोर कॉमन है मेल्स में, क्यों? क्योंकि मेल में एक ही एक्स है ना, तो वहां पे दिखने की संभावना बढ़ जाती है। दिस कैन बी पास्ड फ्रॉम मदर टू सन। ये मां से बच्चे को हो सकती है, लेकिन मां से बेटी को नहीं हो सकती। फीमेल यूजुअली सिर्फ कैरियर रहेगी, लेकिन मेल को ये असर जरूर शो करेगा। एग्जाम्पल इसका है हीमोफीलिया और कलरलेस ब्लाइंडनेस। ठीक है, हीमोफीलिया एंड कलरलेस ब्लाइंडनेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 7th है इंपॉर्टेंट पेडिग्री क्लूज क्या है जो नीट में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, जैसे ट्रेट्स ओनली इन मेल। अगर ऐसे ट्रेट्स मतलब ऐसे कैरेक्टर जो केवल मेल में शो करेंगे वो एक्स लिंक ही होंगे। ठीक है, ट्रेट्स इन एवरी जनरेशन। अगर कोई ट्रेट हर जनरेशन में दिख रहा है तो मतलब वो डोमिनेंट ट्रेट है। अगर ट्रेट स्किप कर रहा है किसी जनरेशन को मतलब वो रेसेसिव ट्रेट है। अगर अफेक्टेड सन जो है वो किसी नॉर्मल पेरेंट से मिल जाए तो रेसेसिव बन जाएगा, क्योंकि दब जाएगा। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी फैक्ट्स जान लीजिए। पेडिग्री हेल्प करता है हमें जेनेटिक काउंसलिंग करने में, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर को कैच करने में। ये कैरियर शोज नो सिम्टम। जो कैरियर होता है उसको कोई सिम्टम नहीं दिखेगा। फीमेल्स आर कैरियर इन एक्स लिंक डिसऑर्डर। एक्स लिंक डिसऑर्डर में फीमेल्स केवल कैरियर होती हैं, अफेक्टेड सिर्फ मेल होते हैं। मेल एक्सप्रेसेस एक्स लिंक ट्रेट इजिली। मेल में एक्स लिंक ट्रेट इजिली शो करता है, क्योंकि मेल में एक्स और वाई होता है एक ही एक्स है, दैट्स वाई फ्रीक्वेंटली ये असर दिख जाता है इसका। आइए 1 लाइन रिवीजन की बात करता हूं। पेडिग्री मतलब फैमिली ट्री पढ़ना और जेनेटिक डिसऑर्डर को कैच करना। स्क्वायर जो है मेल को शो करता है, सर्कल जो है फीमेल शो करता है, और अगर होलो स्क्वायर है तो नॉर्मल मेल, अगर फिल्ड स्क्वायर है तो अफेक्टेड मेल, होलो सर्कल है तो नॉर्मल फीमेल, और अगर फिल्ड सर्कल है तो अफेक्टेड फीमेल। डोमिनेंट जो होगा वो स्किप नहीं करेगा, रेसेसिव जो होगा स्किप कर देगा किसी जनरेशन को। आइए देखते हैं कुछ एमसीक्यू के बारे में। एमसीक्यूज यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन है, पेडिग्री एनालिसिस इज यूज्ड टू स्टडी। हमारा किस चीज को स्टडी करते हैं हम? जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस इन फैमिली, कोई भी फैमिली में कैसा इनहेरिटेंस हो रहा है। सेकंड हमारा फील्ड सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है? फील्ड सर्कल अफेक्टेड फीमेल को शो करता है, अफेक्टेड फीमेल यानी बी। थर्ड है हमारा विच ट्रेट अपीयर्स इन एवरी जनरेशन, जो डोमिनेंट होगा। नेक्स्ट है डिजीज मोर कॉमनली इन मेल। मेल में एक्स लिंक ज्यादा कॉमनली, क्योंकि एक सिंगल है एक्स। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक तरह का एक्स लिंक रेसेसिव है,
एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज है। विच सिंबल रिप्रेजेंट्स मेल, यहां पे मेल कौन सा सिंबल शो कर रहा है, सी। और ये कैसा है आप बताओ, ये नॉर्मल मेल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ट्रेट स्किप्स जनरेशन इंडिकेट्स, अगर ट्रेट कोई भी जनरेशन को स्किप कर दे रहा है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो रेसेसिव था तभी स्किप कर दिया, अगर डोमिनेंट होता तो अपना इफेक्ट भर के शो करता है ना। नेक्स्ट है कैरियर, क्या होता है, कैरियर इज नॉर्मल पर्सन विथ रेसेसिव जीन, पर्सन विथ रेसेसिव एलील। मैंने एलील और जीन के बारे में लास्ट लेक्चर में बताया था तो यहां पे बताऊंगा नहीं। पॉलीडेक्टिली कंडीशन क्या होता है, पॉलीडेक्टिलिटी कंडीशन एक्स्ट्रा फिंगर्स आ जाते हैं किसी एक पाम में, इसे ये हमारा क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पेडिग्री एनालिसिस जो होता है वो हेल्प क्या करता है हमें, वो हेल्प करता है जेनेटिक काउंसलिंग करने में या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर को कैच करने में विद इन अ फैमिली, ठीक है। दैट्स इट फॉर द डे। होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपका जो सुझाव हो आप कमेंट में करिए, जो भी आपका डाउट हो आप बताइए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी।